यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पूरी कहानी की थी, प्रेशर के कैलकुलेशन की बात की थी। तो प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने स्पेशली जो एक दो एग्जांपल्स लिए थे, उसमें क्या था कि कंटेनर्स के अंदर, डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर गैसेज होते थे, उनको हम लोगों ने कनेक्टिंग पाइप पाइप से कनेक्ट किया, और फिर बोला जब वो मिक्सिंग वगैरह होगी तो व्हाट विल द फाइनल प्रेशर, उसका कैलकुलेशन किया था। एंड में हम लोगों ने बात की थी कि गैस जो कंटेनर के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसके दो तरीके हो सकते हैं, बट मेन कंट्रीब्यूशन will be because of the change in momentum of gases molecules on the collision of the walls of the container, है ना? So that was being the reason we are considering every point of the container to have same exerted pressure by the gases molecules, because उसके वेट का कंट्रीब्यूशन हम लोग इग्नोर या नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना। वो बात थी गैस के प्रेशर की, कि गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड, उसकी भी बात क्यों करेंगे, बिकॉज गैस के प्रेशर के मेजरमेंट में लिक्विड का इन्वॉल्वमेंट आने वाला है, स्पेशली मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट आएगा। एंड हम लोग साथ में ये भी देखेंगे कि मर्क्यूरी अगर ना हो, उसकी जगह अगर हम लोग वाटर यूज करना चाहे, तो व्हाट इज द डिफिकल्टी व्हेन वी टेक वाटर इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर विल बी the measurement of pressure. Last time मैंने बोला था calculation of pressure. This time, if you have to measure a pressure like atmospheric pressure, atmosphere सी लेवल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको कैसे मेजर करेंगे। एंड देन अगर तुम्हारे कंटेनर में, किसी एक कंटेनर में इफ यू आर हैविंग अ गैस, तो व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो ये सारी कहानियां आज स्टार्ट होगी, देखते हैं कहां तक जाती है जर्नी। सो विल स्टार्ट विद प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉल। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, देन विल सी कि इसको यूज करते हुए मर्क्यूरी के लिक्विड कॉलम को, मर्क्यूरी ऑब्वियसली इज एट रूम टेम्परेचर, इट इज लिक्विड, तो उसको यूज करते हुए हाउ टू मेजर द प्रेशर exerted by atmosphere on the sea level, that will be using by using the device barometer. And then we'll see ki how to measure the pressure of a gas, how to measure the pressure exerted on the walls of a container by a gaseous molecule और gaseous sample। तो उसके लिए हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड मैनोमीटर। ठीक है, तो ये बैरोमीटर और मैनोमीटर की कहानी देखनी है। अगेन आई रिमाइंड यू कि ये चैप्टर कॉमन है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। अगर यहाँ केमिस्ट्री में कहीं नहीं मिला, तो भी फिजिक्स में ये चीजें आ जाएंगी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग इट एंड विल स्टार्ट विद प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो जब हम लोग प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि इट विल बी बिकॉज ऑफ इट्स वेट। जो लिक्विड कॉलम खड़ा है, उसके वेट की वजह से, उसके किसी भी लेवल पे देखोगे तो उस लेवल के ठीक ऊपर जो लिक्विड कॉलम है, बिकॉज ऑफ दैट वेट ऑफ दैट रिमेनिंग कॉलम विच इज अबव दैट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, उसके वेट की वजह से कुछ फोर्स जो लग रहा है, उसी के कारण प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट विल बी राइटिंग, pressure at a point due to a liquid column is due to is exerted because of the weight of liquid column. That's first thing. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और जाननी है, एंड दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। सर ये पहला टॉपिक है आज का। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। ओके। हम लोगों ने सिर्फ ये बात की कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना होगा। तो मान लो अगर तुमने एक बॉटल में पानी भर दिया, तो बॉटल के बॉटम पे व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट लिक्विड वाटर, है ना। तो इसकी बात आज हम लोग कर रहे हैं। एंड बाद में जाकर हम लोग चैप्टर, हम लोग गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं, तो गैसेस स्टेट से रिलेटेड है, तो हम लोग देखेंगे कि इस चीज को हम लोग कैसे यूज करेंगे व्हाइल मेजरिंग द प्रेशर बाय अ गैस। ठीक है, तो इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट तो मैंने बताया कि किसी भी लेवल पे अगर देखना है कि उसके ऊपर का लिक्विड जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड कॉल। लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को जाननी है, और वो है पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ किसी को पता है? एनीवन नोइंग पास्कल्स लॉ?
सारे सरफेस सारे कंटेनर के सरफेस पे सेम प्रेशर लगता है जो उसके ओके, अंदर लिक्विड दो तरीके से बोला जाता है। दो एक पार्ट ये होता है कि if you are applying a pressure at one point, it will be transmitted to every point यस uniform. सर इक्वल है। That's one thing. और दूसरी चीज इसे में बोलते हैं कि हर पॉइंट जो तुमने बोला था उसका एक्चुअली क्या है कि किसी भी एक पॉइंट से हर डायरेक्शन में बराबर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो दैट इज सेकंड पार्ट। इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ क्योंकि इन दोनों चीजों को हम लोग कैसे यूज करें। ठीक है सर नहीं समझा, लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा गैस पे? हाँ, लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने किसी भी बॉटम पॉइंट पे, मतलब लिक्विड का कॉलम है तो उसके नीचे वाले पॉइंट पे वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा या विद इन लिक्विड किसी पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, इसकी बात अभी हम। ठीक है, ओके सर। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट कि लिक्विड का कंट्रीब्यूशन प्रेशर में क्या होता है। तो इसके वेट के कारण, इसका वेट जो लग रहा है mg, जिसको बोलते हैं मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg के कारण जो नीचे फोर्स लगा रहा है, that will cause the pressure exerted by that liquid column. That is first point. Second point is about Pascal's law. हम लोग क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू, और फिर इन दोनों चीजों को हम लोग यूज करते हुए देखेंगे लिक्विड कॉलम के कारण या फिर किसी भी पॉइंट पर विद इन अ लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। अकॉर्डिंग टू Pascal's pressure applied to an enclosed fluid, अब ये फ्लूइड का मतलब लिक्विड गैस दोनों होता है। ठीक है, तो फ्लूइड मीन्स लिक्विड एज वेल एज गैस। जनरल पॉइंट फॉर लिक्विड एंड गैस इज फ्लूइड, जनरल टर्म will be transmitted without a change in its magnitude. Okay, without a change in its magnitude to every point of the fluid. ठीक है, डन सर। ओके, आपका हो गया। नहीं सर, लास्ट पॉइंट लिखना। नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ इसको कैसे यूज करेंगे, इसकी बात हम लोग आगे। सर डेप्थ सर का आप कंसिडर नहीं करेंगे हम इसमें, डेप्थ नहीं कंसिडर करेंगे। डेप्थ करने वाले ना कंसिडर, उसी की तो बात करेंगे आगे। ये जो आ रहा है ये डेप्थ का कंसिडरेशन आएगा। So can you सर explain Pascal's law again, please? अभी हाँ डिस्कस सर एक बार कर दो ना प्लीज। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। Okay, sir. सर आपका थोड़ा डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। बोल रहा है ओके सर। मुझे क्या करना होगा ना, माइक लगा के स्पीकर लगा के फिर बोलना पड़ेगा। सर फिजिकल में और टोटल और कितने लेसन है गैसियस के बाद? में फिजिकल में यस सर। बहुत सारे हैं। थर्मो है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है या रेडॉक्स रिएक्शन जिसको बोलते हैं। दैट विल बी द एंड ऑफ 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री। फिर 12th क्लास में यू आर हैविंग सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव, देन काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। और गैसेस के बाद आप कौन सा चैप्टर सिखाने वाले हो? थर्मोडायनामिक्स। Okay, sir. एक और बात, मैंने अभी बॉन्डिंग इस बार 3 लेक्चर नहीं किए थे, इसलिए मैंने बॉन्डिंग नहीं रखा था। नेक्स्ट वीक में इवन इफ आई एम गेटिंग 2 लेक्चर्स ना, वन विल बी ऑन बॉन्डिंग है ना, उसको भी तो फिनिश करना है आपको, है ना। 2-3 लेक्चर लगेंगे उसमें, तो आई विल फिनिश दैट। तो अगले वीक में अगर इवन इफ आई एम गेटिंग ओनली 2 लेक्चर्स, आई विल बी टेकिंग वन ऑन बॉन्डिंग, वन ऑन गैस। ओके, कितने टॉपिक्स पर? ओके सर। चलो ठीक है, फिर अब स्टार्ट करते हैं इसको, फिर डिस्कस करते हैं इसको। ये जो पॉइंट्स मैंने बोला इसका मतलब क्या है, तो 2 चीजें हैं। मान लो तुम्हारे पास एक लिक्विड कॉलम, लाइक इफ यू आर हैविंग दिस लिक्विड कॉलम, इसके बॉटम पे पूछते या किसी भी एक पॉइंट पे पूछते कि व्हाट विल बी द प्रेशर। ठीक है, एंड देन इन वन केस वी आर मेंटेनिंग अ वैक्यूम। मान लो मैंने यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है।
यहाँ पे देयर इज अ वैक्यूम, एक केस, दिस इज वैक्यूम, ठीक है। तो ये वैक्यूम का किससे प्रेशर कितना रिलेटेड होता है है? डायग्राम? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ वैक्यूम? 0। 0 होता है ना? 0. हाँ जी। तो सर ये पास्कल्स लॉ के लिए डायग्राम है। क्या क्या फिर से बोलो? पास्कल्स लॉ के लिए डायग्राम है। वो जो दोनों पॉइंट लिखे ना, दोनों को साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि लिक्विड के कारण किसी भी पॉइंट पे कितना प्रेशर होता है, दैट इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड पॉइंट वाज द पास्कल, है ना। तो ये दोनों चीजों को देख के मिला के हम लोग बात कर रहे हैं। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ वैक्यूम इन फर्स्ट केस, देन व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो मान लो ये जो डेप्थ है दिस इज एक्स, एंड ये जो पूरा डेप्थ है दैट इज एच, ओके। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि इस लेवल पे किसी भी पॉइंट पे कितना प्रेशर है, मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, यहाँ पे ये ऐसा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इफ आई टॉक अबाउट कि इस पॉइंट पे कितना है और इस पॉइंट पे कितना है, तो इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट ए एंड इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट बी, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रेशर हियर? यहाँ पे प्रेशर कितना है बताओ? इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? 0. के ऊपर वैक्यूम है, कुछ है नहीं, दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे यहाँ पे प्रेशर एट सी, जिसको मैं लिखूंगा पीसी, दैट इज 0, है ना। क्लियर है पॉइंट? नाउ इफ आई से प्रेशर एट ए कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए पॉइंट के ऊपर का जो लिक्विड कॉलम है उसको लेते हैं, ठीक है। वो कुछ ऐसा है ना, ऐसा ही कुछ तो है। हाँ सर। नाउ और यहाँ पर हमारा पॉइंट ए, या दिस पॉइंट एज ए। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्मॉल, और इस लिक्विड की डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, उसको रो बोलते हैं इस इंडिकेशन को। तो सर वो ए के नीचे क्या लिखा है सर वो एरो में? क्रॉस, ये एरो से इंडिकेट किया कि ये कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है। C/S का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। सर इसका डायग्राम बनाना है क्या ये वाला? रुक जा, पहले समझ तो ले, मैं नोट करने का टाइम दूंगा ना बाद में, ओके पहले समझो, साइंस है ये, हिस्ट्री नहीं है। सर। वो सी पॉइंट, बाद में रट्टा मार लेंगे। सी पॉइंट जो है वो बस लिक्विड का एंड पॉइंट है ना? हाँ, एंड पॉइंट वैक्यूम है ना, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि इस पूरे कॉलम के कारण यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे प्रेशर एट ए चाहिए, तो दैट विल बी फोर्स एट ए डिवाइडेड बाय स्मॉल एरिया। इज इट ओके? Yes, sir. ना Yes, sir. जितना इसका वेट रहेगा, इसका मास इंटू इसका जी, है ना। हाँ सर। मास कितना होगा, तो मास ऑफ लिक्विड कॉलम जो होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, ठीक है। Yes, sir. तो डेंसिटी है रो, एंड वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया विल गिव यू वॉल्यूम ना, Yes, sir. है ना। यस सर। तो हाइट है, अभी जब हम लोग ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हाइट इज एच एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, एंड इनटू जी लिखना होगा। इज इट ओके? Yes, sir. सर ये पॉइंट वापस सर बताओ। ये पॉइंट वापस समझाइए। कितना लगाएगा ये, जितना इसका वेट होगा, वेट का मतलब कि इसका मास इंटू जी, है ना। ओके, mg होता है ना फोर्स, नीचे तो फोर्स लगाता है, m इंटू जी, है ना। चलो मैं और इसको ब्रेक कर देता हूँ, मास ऑफ कॉलम इंटू जी, है ना, बाय ए। अब ये मास कितना होगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है, तो x इंटू स्मॉल ए। इज इट ओके?
Yes, sir. Yes, sir. ये कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या बच गया देखो, रो जी एक्स, इज इट ओके? Yes. तो दिस मच विल द प्रेशर एट ए, वैसा ही प्रेशर एट बी पूछ दिया तो क्या करेंगे आप, सीधा एक्स की जगह क्या कर देंगे, H. दैट विल बी रो जी एक्स। नाउ दैट्स वन थिंग कि अगर यहाँ पे वैक्यूम था तो, अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ किसी की, पहले इसको नोट कर लो और इसमें कहीं डाउट है तो पूछो। सर वो फॉर्मूले का सेकंड लास्ट है तो पेन कंटेनर और यहाँ पर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता तो यहाँ का प्रेशर क्या होता, सी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ना, इसमें कहीं डाउट है? सर वो सर। फॉर्मूला का लास्ट है, सेकंड ये वाला? लास्ट उससे पहले वाला। ये वाला मास कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है ना, यस सर। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो रो इज डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, ओके। हाँ सर। और वॉल्यूम कितना होगा, तो ये वॉल्यूम इसका, इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ कितना होगा, ये हाइट इनटू इसका एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये एरिया इनटू हाइट है ना किसी भी चीज का, हाँ सर। ठीक है। एरिया मैंने स्मॉल ए माना है और हाइट एच एक्स माना है, तो हाइट एक्स इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, है ना, यस सर। ठीक है। तो x into a is the volume, rho is the density, so density into volume gives you mass and into g gives you mg, है ना। ओके। तो प्रेशर एट ए पता करना हुआ तो मैंने लिखा रो जी एक्स, और प्रेशर एट बी लिखना हुआ तो रो जी एच, है ना। इसका मतलब जितना नीचे जाओगे दैट मच इनटू रो इनटू जी इज गोइंग टू गिव यू द प्रेशर इफ ऊपर वैक्यूम है तो। तो सर हमने हाइट, वो लिक्विड का हाइट ऊपर से लिया ना, फ्रॉम सी, नॉट फ्रॉम द बॉटम। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ये ऊपर से एक्स है तो एक्स से डेप्थ में जाने पर प्रेशर इज रो जी एक्स, है ना। ओके सर। हाँ जी, सर इसके आगे क्या इसके आगे, अपरस का भी कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं वो अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वो कहानी आगे फ्लूइड में, एक तो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, हम लोगों को जब जरूरत होगी तो मैं बताऊँ, ठीक है, अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं। ठीक है सर। सर फॉर ए वी, कंसेप्ट में आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा, आर्किमिडीज वाला जो प्रिंसिपल है मैं बता दूंगा। सर फॉर ए कैन वी राइट h minus x as the height? हाइट कह सकते हैं बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट डेप्थ ऊपर से, है ना, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। अभी हो गया सबका? नहीं सर। हेलो हाँ जी, बोलो, डाउट है? सर, आप लास्ट थर्ड स्टेप बताएंगे इक्वेशन का? ये वाला हाँ सर। रिपीट कर रहा हूँ मैं फिर से, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। हाँ सर। डेंसिटी क्या है, रो, रो। और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम, क्रॉस हाँ सेक्शनल एरिया इनटू हाइट, हाँ है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए, हाइट कितना इसका x है ना, इस कॉलम हाँ सर। दैट इज x ना, दिस इज x, तो यहाँ पर x लिख दिया। वही अगर मैं b पे पूछता तो उसी x की जगह क्या आ जाता है, ये h आ जाता है ना। हाँ सर, थैंक यू। तो आगे a कैंसिल हो गया, बच गया रो जी x। Sir, small a stand for area, no? स्मॉल a स्टैंड्स फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया। डन सर। ओके, नाउ मैं सेकंड क्वेश्चन है कि ये अभी क्लोज नहीं होता एंड यहाँ जो है ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता, तो पॉइंट सी इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है ना। So we will add it with rho g. तो यहाँ जहां जहां हम लोगों ने रो जी एक्स लिखा है वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस मच, है ना। यस सर। Yes, sir. नाउ अब इस केस में अगर पूछे कि प्रेशर एट सी क्या होगा, तो मान लो लेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पी नॉट ऐसा है, तो पी एट सी विल बी नथिंग बट पी नॉट, है ना। देन पी एट ए अगर पूछ दिया तो दैट विल बी पी नॉट प्लस रो जी एक्स, है ना। यही तो पास्कल्स लॉ से पढ़ा, ओके। एंड सिमिलरली पी एट बी पॉइंट जो कि बॉटम पे है वहां पे पूछा तो पी नॉट प्लस रो जी एक्स हो जाएगा।
सर प्रेशर Can you एट repeat? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल कैसे होगा? कौन सा प्रेशर के इक्वल हो गया? मैं बोल रही हूँ कि प्रेशर एट सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल क्यू और कैसे होगा? प्रेशर एट सी लेवल, नॉट सी लेवल पे कौन प्रेशर लगा रहा है? एटमॉस्फेरिक लगा रहा है ना। हाँ हाँ, प्रेशर है ना। Is it okay? लास्ट पॉइंट आपने क्या बोला? बोल रहा हूँ किसी भी लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेयर ही लगा रहा है ना, अगर वैक्यूम नहीं मेंटेन किया था तो। अगर मैंने इसको खुला एक बॉटल ले लिया एंड इस बॉटल को मैंने मान लो ओपन कर दी, ठीक है, अभी ये जो लिक्विड का अपर सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में है? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, Yes, sir. एटमॉस्फेयर, यस सर, तो इस पे प्रेशर लगा Yes, रहा है। sir. दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। यस Yes. सर। Okay? तो वो जितना भी रहेगा वो हर पॉइंट पे ऐड हो जाएगा ना, हाँ हाँ, क्योंकि पास्कल्स लॉ यही बोलता है कि इफ यू आर हैविंग एन इनक्लोज लिक्विड तो उसमें एक जगह तुमने प्रेशर जो भी एक्स्ट्रा ऐड किया है वो हर पॉइंट पे बढ़ जाएगा ना, इक्वली बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पी पहले 0 था प्रेशर, अभी मैंने पी नॉट प्रेशर कुछ अप्लाई किया है, सेम प्रेशर विल बी अप्लाइड एट एवरी पॉइंट, है ना। yes चलो इसको नोट कर यस जाओ। सर, थैंक यू। ओके, इसको नोट कर जाओ। सर हाँ जी, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द सरफेस एट वेयर द पॉइंट सी इज, राइट, नॉट ऑन द पॉइंट सी. that surface or point is also the part of that surface, no? That point C is also the part of that surface only, no? हाँ sir. So it's like the same thing, right? हाँ, at any point, मतलब इस लेवल पे किसी भी पॉइंट पे चले, you'll be getting the same pressure, है ना? Okay, sir. चलो डन। नाउ इफ यू सी, जो पहले मैंने कैलकुलेट किया जो अभी कैलकुलेट किया, उन दोनों चीजों में एक बात अभी भी कॉमन है। इफ आई कैलकुलेट पीए माइनस पीसी कितना आएगा? टीजे रो जी एक्स, है ना, रो है इसको, रो रो सॉरी रो जी है। पिछली बार कितना आया था? पीए माइनस पीसी, रो जी है। रो जी है। प्रेशर जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना। नहीं सर. नहीं, Yes sir. कि whenever I am going down by distance x inside a liquid, the pressure is getting increased by rho into g into x, है ना। Yes. Yes sir. That will be our conclusion from here. नोट में लिख लेंगे when या फिर जो लिख सकते हैं inside a given liquid of density rho, pressure increases by rho into g into x while going down by a distance x. Okay, नोट कर लो इसको। So can you once again explain PA and PB? पीए वाज एनी जनरल पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, है ना। बी वाला बॉटम का पॉइंट रख दिया। तो जब हम लोग यहाँ से पूरा नीचे गए तो वी आर गोइंग डाउन बाय डिस्टेंस ऑफ एच, है ना। Yes sir. इंक्रीज इन प्रेशर इज रो इनटू जी इनटू एच, है ना। Yes sir. But at any point, if you are going at a point A, which is x down, then also increase in pressure is rho into g into x, है ना। Yes sir. जितने भी डिस्टेंस से तुम नीचे जाओगे उतना into rho into g will be the increase in pressure, है ना। Yes sir. Okay? अब समझो तुम लोग जो रिस्ट वॉच अगर पहनते होगे तो उसमें देखो, याद करो, उसके स्पेसिफिकेशन में इट इज गिवन कि ये कितने डेप्थ ऑफ वाटर तक ये वाटर प्रूफ है ना। वाटर प्रूफ इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग रिस्ट वॉच, है ना। Yes. तो बताता है कि उसमें देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे ना उसके जो मैनुअल ये रहता है उसमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए रहते हैं, तो वन ऑफ द पॉइंट विल बी कि कितने डेप्थ में जाने के बाद भी ये वाटर प्रूफ रहेगा। मतलब नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो प्रेशर बढ़ने पर वाटर का फोर्स ज्यादा लगेगा ऑन द वॉच, स्टिल इट इज नॉट एबल टू गेटिंग एंटर्ड इनटू दैट वॉच। So that is one of the specification for wrist watch, ठीक है।
कि कितना प्रेशर, इतना नीचे जाने के बाद देखो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया फिर भी इसके अंदर वाटर एंटर नहीं करता, दैट टाइप ऑफ वॉच एंड, ठीक है। तो वॉच का, रिस्ट वॉचेस का या फिर ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनको वाटर प्रूफ क्लेम किया जाता है उसमें डेप्थ ऑफ वाटर दिया जाता है कि अप टू व्हाट डेप्थ ऑफ वाटर इट विल रिमेन वाटर, ठीक है। ओके, हाँ सर। देयर इज अ स्टोरी, मेरा एक फ्रेंड था, ऐसे ही मैं अपने फ्रेंड के पास गया एक बार घूमते हुए, उसके घर गया तो बोला अभी आओ ना एक मस्त चीज दिखाता हूँ। मैं बोला क्या है, दिखाओ भाई। तो गया मैं उसके घर में, तो देखता हूँ एक बकेट के अंदर पानी रखा हुआ है, अंदर झांक के देखा तो उसके अंदर घड़ी डाल रेस्ट को, ठीक है। तो मैंने बोला भाई क्या कर रहा है, ये पानी चला जाएगा। बोलता है नहीं नहीं नया खरीदा हूँ अभी, इसमें लिखा हुआ है इतने डेप्थ तक ये वाटर प्रूफ रहेगा, मैंने तो बहुत कम डेप्थ लिया है, अगर पानी गया ना तो रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इज गिवन एंड पानी नहीं गया, ठीक है उसके अंदर। तो स्पेसिफिकेशन जो ये स्टैंडर्ड कंपनी के वॉचेज होते हैं उसमें ऑब्वियसली वो राइट लिखते हैं, वो रॉन्ग नहीं लिखते हैं। तो ऑब्वियसली बट दैट इज वन ऑफ द स्पेसिफिकेशन व्हिच वी लर्न हियर कि नीचे जाने पर वाटर का प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे नीचे जितना जाओगे उतना ज्यादा, जैसे सबमरीन्स होती है उनका प्रेशर काफी ज्यादा होता है ना, उनपे प्रेशर काफी ज्यादा होगा तो उनका स्ट्रक्चर भी उस तरह से बनाया जाएगा ताकि उनको इतने प्रेशर को झेल पाए। तो ये चीज याद रखनी है, किसी भी फ्लूइड में नीचे जा रहे हो प्रेशर कम हो रहा है, ऊपर जा रहे हो आप नीचे जा रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हो प्रेशर कम हो रहा है। कम और तो फ्लूइड इंक्लूड्स एयर ऑल्सो, है ना, गैस ऑल्सो। तो ऐसे ही हाइट में हम लोग जाते हैं ना, पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पर प्रेशर कम हो, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी फ्लूइड में व्हाइल यू आर गोइंग डाउन प्रेशर इज इंक्रीजिंग, व्हाइल यू आर गोइंग अप प्रेशर इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सर रिस्ट वॉचेस में तो अप्रॉक्स देते होंगे ना कि ये मीटर तक आप जा सकते हो, उसके बाद थोड़ा। मान लो उनको पता चला कि 500 मीटर जाने के बाद इसमें वाटर प्रूफ रहेगा तो दे विल बी यूजिंग 400 मीटर, है ना। क्लेम हमेशा ओके एक्चुअल से थोड़ा सा कम करेंगे ताकि वो सेफ जोन में रहे ना, देयर विल बी अ सेफ्टी मार्जिन। हाँ सर। ओके चलो ओके, तो दिस वाज वन पॉइंट। अब यहाँ से आते हैं, ये जो हम लोगों ने बात की तो इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात जब हम लोग करते हैं उसमें हम लोग बात कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट, बट उसमें से स्टैंडर्ड जो है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। सी लेवल पे पूरा एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो एटमॉस्फेयर का मतलब है दैट गैस ओवर द इनसाइड द एटमॉस्फेयर, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सी लेवल पे। उसको देखा गया कि इट वाज इक्वल टू द प्रेशर exerted by simply a 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं पहले कि मर्क्यूरी का 76 सेंटीमीटर कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा एंड देन दैट विल बी कॉल्ड 1 atm। इज इट ओके? Yes, sir. Yes sir. Sir, could you please repeat? What I said कि when we are talking about atmospheric pressure at sea level, not at any level. When we are talking about atmospheric pressure at sea level, it is the pressure exerted by the whole atmosphere above the sea level, okay, Yes, sir. and that is called 1 atm, ठीक है। वो जितना भी प्रेशर रहेगा उसको 1 atm बोला गया। अब वो प्रेशर कितना है उसके लिए एक रेफरेंस लिया गया कि वो प्रेशर एग्जैक्टली कितना है, that pressure is exactly same as the pressure exerted by mere 76 centimeter column of mercury, because mercury is very dense, ठीक है। Is it okay? Yes, sir. Yes, तो sir. अभी हम लोग जस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे कि मर्क्यूरी का 76 सेंटीमीटर का कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करने वाला है अपने बॉटम पे, तो उतने ही प्रेशर को हम लोग 1 atm बोलते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. वी आर राइटिंग दैट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल क्या होता है, उसी को हम लोग 1 atm कहते हैं एंड वो कितने के बराबर हो। तो 1 atm इज प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर at sea level, which is the pressure exerted by whole atmosphere above the
helium. Whole atmosphere on the helium. ठीक है. तो अब ये प्रेशर किसके बराबर होगा? The same pressure is exerted by a 76 centimeter column of liquid mercury. Okay, तो ये प्रेशर कितने के बराबर होगा? 1 atm definitely will be pressure exerted by 76 centimeter column of ये है ना. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? Rho of Hg into G into X कितना लिख देंगे? 0.76 मीटर है ना. Is it okay? Yes, sir. So now प्रेशर एक्सर्टेड के लिए इसका वैल्यू कितना होता है? एसआई यूनिट में अगर चलेंगे तो दिस वैल्यू इज हाईली डेंस, बहुत ही ज्यादा डेंस है. इसका वैल्यू होता है 13.6 into 10⁻³ kg per meter cube. Okay, this much is the density of. इसका मतलब क्या हो गया? 1 लीटर वाटर जो होता है उसका मास लगभग 1 kg होता है ना. इधर कंसीडरिंग 1 ग्राम पर ml टू बी द डेंसिटी है ना. तो 1 लीटर, जैसे 1 लीटर का बॉटल है, मान लो दिस इज 1 लीटर बॉटल, इसके अंदर पानी रखोगे तो वो 1 kg जैसा होगा है ना. Yes, sir. बट इसी के अंदर तुमने मर्क्यूरी फिल कर दिया है तो ये ऐसा मैं नहीं उठा पाऊंगा, बिकॉज इट विल बिकम 13.6 kg. My God. Okay, so that much density is of mercury. That's why लास्ट क्लास में किसी ने पूछा भी था कि मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई डेंसिटी, दैट इज द मेन रीजन. अब आगे हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन करके कि अगर इसी की जगह वाटर यूज करना चाहते हैं तो 1 atm मेजर करने के लिए कितना बड़ा वाटर कॉलम लेना पड़ता. इट विल बी अराउंड 10.3 मीटर. ठीक है, ये तो 76 सेंटीमीटर का कॉलम जो मर्क्यूरी का काम कर रहा है, वो सेम काम करने के लिए यू नीड टू हैव 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम. दैट इज वेरी हाई. ठीक है, दिस मच इज 1 मीटर, तो ऐसा इसका 10 टाइम्स से भी थोड़ा सा ज्यादा. ठीक है, दैट्स व्हाई. अच्छा, इसको देखिए से ये कितना होता है? जी का वैल्यू जानते हैं 9.8 नॉर्मली लेते हैं, 9.812 ऐसा ले लेते हैं ना. ठीक है, तो दिस इज न्यूटन में बात करें तो न्यूटन पर केजी लिखेंगे. ओके, इनटू 0.76. तो इन सब को जब सॉल्व करोगे you will be getting approximately 1.013 into 10⁻⁵. सर 9.81 के बाद क्या लिखा है सर? न्यूटन पर केजी है ना. वैसे ग्राम पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते थे, बट दैट सेम थिंग इज न्यूटन पर केजी. ओके, ये ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन है ना, जिसकी यूनिट को हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं और अदरवाइज न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हैं. ठीक है. हाँ सर. ओके, so this will be coming. It's approximately. This is approximately this much, and that is also called 1.013 into 10⁵ Pascal. Okay, ठीक है ना. Yes, sir. अपना जी की वैल्यू क्या लिखी है? जी का वैल्यू 9.8 तुम यूज करते हो नॉर्मली, तो यहाँ 9.81 लिखा है ना, दैट इज मोर स्पेसिफिक. और ये यूनिट लिखिए न्यूटन पर केजी. ठीक है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट तुम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो और न्यूटन पर केजी भी लिख सकते हो ना. मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स है ना. एक्सेलरेशन इज मास ऑफ फोर्स अपॉन मास. फोर्स इज न्यूटन, मास इज केजी. ओके, ये मैंने क्यों लिखा है? ताकि तुमको ये यूनिट वगैरह कैंसिल होकर वही मिल जाए जो तुम चाहते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है. ओके सर, दिस इज 9.81 न्यूटन पर केजी. दिस इज 13.6 into 10⁻³ kg per meter cube, and this is 0.76 meter. Sir, how was this relation known? How was this relation known? Which relation? ये ρgx वाला? नहीं, मर्क्यूरी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला.
नहीं, वो हम लोगों ने यूज किया बिकॉज इट वाज ऑलरेडी नोन कि दैट मर्क्यूरी इज वेरी डेंस, है ना। तो दैट्स व्हाई देयर विल बी डिवाइस जो आगे हम लोग पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड बैरोमीटर, इन विच मर्क्यूरी वाज यूज्ड, एंड वो कैसे यूज हुआ आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट, वी विल डिस्कस दैट। So, so this is the pressure exerted by 1 atm of atmospheric gas, right? देखो, this much will be called 1 atm. Now this is the pressure exerted by the atmosphere at the sea level, है ना। तो अगर Yes. तुम ज्यादा हाइट पे चले जाओगे, पहाड़ों पे चले जाओगे, तो हो सकता है यू गेट प्रेशर ऑफ 0.8 atm, ये भी पॉसिबल, ठीक है। बट दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस, दैट इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ओके। So सी फिर लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड 180, ओके। Yes, sir. तो फिर जो सी लेवल पे लिया था, मतलब पूरे वर्ल्ड में जिस भी जगह पे सी है उसकी भी लेवल सेम नहीं होंगी ना? सी लेवल तो सेम ही माना जाता है, सी लेवल इज कंसीडर्ड टू बी सेम, और वहीं से बाकी हाइट डिफरेंट, ठीक है। सर ये वैल्यूज याद रखना है ना? कौन सा, ये वाला? हाँ ये तो मैंने पहले स्टार्ट में ही बताया है, प्रेशर में 1 atm का कन्वर्जन विद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल, तो बोला हाँ ही था सर बताया था, हाँ आपने बताया था, पर ये जो काम करवा सकता है ना आपको, क्या सर? वो किसी भी यूनिट में काम करने को दे सकता है ना। यू कैन हैव एटमॉस्फेयर, हो सकता है वो ऐसा यूनिट में काम करने को, है ना। हाँ वी नीड टू नो दिस कन्वर्जन। तो प्रेशर के जितने कन्वर्जन मैंने बताया वो सब याद रखने चाहिए। 1 ओके atm was 1.013 bar, that was equal to this much newton per meter per pascal, that much was 76 centimeter Hg, याद है हाँ सर, ना। तो वो सब चीजें मैंने बताई भी। यस हाँ, सर। किसी ने पूछा है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात, उसके लिए एक अलग से पूरा चैप्टर है अपना, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को कैसे अफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके लिए अलग से चैप्टर है, दिस इज नॉट द चैप्टर टू डिस्कस दैट, ठीक है। चलो, ओके डन। यस सर। चलो अब मेरे को बताओ कि अगर इतना ही प्रेशर अप्लाई करना पड़े, जो मैंने बोला वाटर के साथ, वाटर का कॉलम लेके अगर मेरे को यही काम करना पड़े तो मेरे को कितना बड़ा कॉलम लेना होगा, उसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट द हाइट ऑफ वाटर कॉलम which can exert pressure of 180 at its bottom। और डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या लेना है, 1 ग्राम पर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर एम, 1 ग्राम पर एम का मतलब है 1 kg पर लीटर और 1000 kg पर मीटर, ठीक है सर हाँ जी। सर जो पहले आपने डायग्राम्स बनाए थे तो उस पे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं? आएंगे ना, आगे दूंगा ना, क्यों घबरा रहे हो, अभी दूंगा सब, सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। ओके क्या करेंगे इसमें, मान लो दैट द हाइट ऑफ वाटर कॉलम रिक्वायर्ड बी x मीटर, ठीक है, x मीटर चाहिए मान लिया ऐसा। तो रो ऑफ वाटर इनटू g इनटू x शुड बी इक्वल टू 180, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं रो ऑफ वाटर इनटू g इनटू x शुड बी इक्वल टू 180, है ना। इज इट ओके? यस सर। सर नाउ वो एक्स के उसमें क्या लिखा है सर? x मीटर, बी x मीटर है ना, कोई यूनिट भी तो माननी पड़ेगी, हम लोग ऐसा यूनिट में चलेंगे, ओके। नाउ ऐसा लिखने का मतलब है, अब 1 atm को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, है ना। 1 atm Yes, sir. दिस रो ऑफ Hg इनटू g इनटू 0.76 मीटर,
तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है ना। दैट्स व्हाई अभी क्या करना है, हम लिख सकते हैं रो ऑफ वाटर इनटू जी इनटू एक्स विल बी इक्वल टू रो ऑफ एच जी इनटू जी इनटू 0.76 मीटर। तो यहाँ से क्या पता चला, रो ऑफ वाटर जो है दैट इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब हो जाता है ना, इनटू जी इनटू एक्स इक्वल दिस इज 13.6 इनटू 10⁻³ इनटू जी इनटू 0.76 मीटर। तो यहाँ से अगर x निकालना है तो देखो ये क्या हो गया, 10⁻³ कैंसिल आउट, g और g कैंसिल आउट, दिस सिंपली इज x is simply 0.76 into 13.6 meter. If you calculate it, approximately you'll be getting 10.3. Approximately, this is 10.3. 10.3. सर वो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब कैसे है? क्या फिर से? रो ऑफ वाटर 1 ml का 1 ग्राम, तो 1000 ml का 1000 ग्राम, ओके यस सर, दैट मीन्स 1 kg पर लीटर। यस सर, अगर 1 लीटर का 1 लीटर का 1 kg, तो 1000 लीटर का 1000 kg है ना, and 1000 liter is nothing but 1 meter cube है ना। Okay? तो 1 ग्राम पर ml बोल लो और 1 kg पर लीटर बोल लो और 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, all these things are same. Done? यस अब एक क्वेश्चन देता हूँ, किसी ने पूछा कॉलम वाला जो है उसका कैसा क्वेश्चन दिखेगा। If I ask you, ऐसा कुछ है, सर दूसरा क्वेश्चन है। हाँ जी, ये दूसरा क्वेश्चन, दिस मच है 152 centimeter, then you are having this much is 5.15 meter, then you have this one is 190 meter, सर वो 152 सेंटीमीटर है ना ऊपर वाला? हाँ, then you have no, this is 1, okay, this is 1. See, now I am indicating some point. This is point A, this is point B, this is point C, this is point C, and this is point E. Now, E naught जो atmospheric pressure है, that is 1 atm. Now, this thing is Hg, mercury. This thing is water. This thing is again mercury. This thing is 2 moles of an ideal. ठीक है, तो ऐसा एक कॉलम है जिसमें डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स वगैरह रखे हुए हैं। नाउ कैलकुलेट pressure in ATM
at the point indicated A, B, C in sub. Try करो। तो सबसे ऊपर वाला 152 सेंटीमीटर है ना? हाँ, 152 सेंटीमीटर, 5.15 मीटर, 190 सेंटीमीटर, 3 मीटर। आएगा किसी का? सर एक मिनट. ए पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यस, वेरी गुड। बी पे कैलकुलेट कर So can we use 2.02 into 10 raised to 5. Yes sir, 2.02. वाली बात की मैंने जो बोला है वो Sir, I'm getting at 3.0680. 3. है written Sir 3.02 होगा ना? 3.02 202 है? 2.02 into 10 raised to 5. 2.02. Sir 3 ATM. Yes, sir. 3. Okay. Why 3 ATM? Because we need to add the pressure at point A. Instead of 1 ATM, है ना? Now we are Yes, going sir. down by 152 centimeter inside HG, है ना? For every 76 centimeter down, pressure will be increased by 1 ATM, है ना? Is it okay? Yes, sir. पढ़ा ना कि 76 centimeter down जाओगे तो pressure will be increased by 1 ATM, है ना? तो अगर 152 centimeter down जाओगे तो that will increase the pressure by 2 ATM. Is it okay? Yes sir. That's why पहली बात ये हमेशा ध्यान रखना 1 ATM is nothing but 76 centimeter HG और we can write 10.3 meter water, है ना? हम लोग लिख सकते हैं ना? इसका मतलब क्या है? For every 76 centimeter down inside HG, pressure will increase by 1 ATM. For every 10.3 meter down in water, the pressure will increase by 1 ATM. Is it okay? Clear सब लोगों को? Yes, sir. So now PA जो होगा that is nothing but P naught के बराबर होगा, है ना? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है. That's why Yes, pressure sir. will be 180. Now when we are talking about PV, that means we are going 152 centimeter down inside the mercury. तो पहले से इसका प्रेशर PA प्लस 152 by 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? इसमें से बढ़ जाएगा. Is it okay? Yes, sir. So that's why it's the 1 plus 2, that is 380. Now, what about PC? PC will be PV plus, now we are going inside water, है ना? So water का 10.3 meter going down will increase the pressure by 1 ATM. So 5.15 will increase by 0.5. 5.15 by 10.3, है ना? That's why it will be, पहले का देखो 3 था, 3 plus 0.5, है ना? That is 3.5. Is it okay? Yes sir. चलो अब बात करते हैं हम लोग PD and PE. PC प्लस अभी फिर से मर्क्यूरी में जा रहे हैं नीचे तो 190 डिवाइडेड बाय 76 करना होगा. तो PC इज ऑलरेडी 3.5 प्लस ये देखो कितना आ रहा है 2.5. दिस इज 680. Sir, please explain pressure at B से please. B to C. Yes sir. Okay. B to C we are going down inside water, है ना? Is it okay? Yes, sir. Yes sir. By going down inside water, for every 10.3 meter down water, pressure will be increased by 1 ATM, है ना? हाँ sir. For 10.3 meter, pressure is increased by 1 ATM. So for 5.15, pressure will increase by 0.5, है ना? Half है. Yes sir. Yes sir. Whatever number is given, divide that by 10.3 in case of water meter. ठीक है? Yes sir. Given in centimeter for Hg, divide that by 76. Okay. Yes sir. Thank you. Now, what about PE? 12. Why 12?
2 moles ना सर? 2 मोल से तो क्या हुआ, मैं 5 लिख देता तो 9 ही होगा फिर। 9 क्यों? सिमरन ने बोला 10, 10 क्यों? जो बोलोगे उसके पीछे का रीजन सोच के रखो ना। अब इस क्लास में कुछ चीजें सीखी है, इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट पिछले क्लास में जो सीखा है वो भूल जाए। पिछले क्लास के एंड में क्या सीखा था कि अगर गैस किसी कंटेनर के अंदर है, whatever walls are enclosing that, at every point what will the pressure will be same na. Yes, sir. sir. This point is D, pressure at this point or this point or this point, all the points will be same as the pressure at D na. Yeah. Pressure at E will be same as pressure at D and that will be 6 atm because ये गैस है ना. हाँ सर. Okay. Okay, sir. Can you repeat this? Sir, can you please explain PB? क्लास के एंड में हम लोगों ने एक बात की थी कि गैस प्रेशर कितना एग्जर्ट करता है, कैसे एग्जर्ट करता है, तो उसके 2 रीजन देखे थे ना. बोला था एक वेट की वजह से हो सकता है और दूसरा मोमेंटम की वजह से, इसके है ना. और फिर वहां पर हम लोगों ने ये फाइनलाइज कर लिया था कि वेट की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इनसाइड अ वेरी स्मॉल कंटेनर, है ना. तो यहाँ भी 2 मोल 1 मोल ये चलेगा, ये प्रैक्टिकल रेंज है जिसमें वेट के कंट्रीब्यूशन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. Now, when we are ignoring the contribution of weight, pressure at every point on all the walls, including bottom, floor and roof, pressure at every point will be same, है ना. यही बात की थी हम लोगों ने. Is it okay? Clear है? सर वो पीडी का 3.5 कैसे आप बता? PD का 3.5 कहाँ है PD का? सर वो 3.5 प्लस 2.5 में वो 3.5. सर, 3.5 का है. इसी पे जो प्रेशर था उससे ज्यादा होगा ना D का. हाँ सर. कितना ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा, तो प्रेशर ऑफ C 3.5 उसमें 2.5 ऐड कर दिया. क्लियर? समझा सर. अभी लास्ट वाला समझाना जो मैंने बोला, if gas is enclosed inside any container, pressure at every point on the walls of the container will be same. सर इस पॉइंट में आपने Yes, MG sir. के बाद क्या बताया था? कहाँ पे? ये जो आपने वो इक्वल प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ऑल पॉइंट्स से कुछ तो MG का पॉइंट भी बताया था. उसमें बोला ना कि वेट का कंट्रीब्यूशन हम लोग इग्नोर करते हैं ना फॉर गैसेस. नॉर्मली इफ इट नॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस इनसाइड अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, तब तक हम लोग वेट का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको इग्नोर करते हैं गैस के लिए. ठीक है, ठीक है. नहीं ना, डेंसिटी कैसे जीरो कर रहे हो? डेंसिटी इज नॉट जीरो. वी आर सेइंग कि व्हाटएवर अमाउंट इज देयर ना, उसका मास के कारण देखो ना, मास ले लो, कोई भी एक गैस ले लो, मान लो N2 गैस लेते हैं. N2 गैस का अगर तुमने 1 मोल लिया हुआ है तो उसका मतलब है 28 ग्राम, है ना. 28 ग्राम का कंट्रीब्यूशन देखो जरा 3 मीटर के लिए. 28 ग्राम का मतलब हो गया मास इज 28 ग्राम, दैट मींस 10⁻³ इतना केजी है ना अगर 1 मोल लिया. और इसमें अगर तुम इंटू 9.81 कर भी दोगे तो देखो m इंटू जी कितना आया, 10⁻² के ऑर्डर में आ रहा है ना. इज इट ओके? Yes, sir. और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हम लोग 1 atm 2 atm कर रहे हैं वो 10⁻5 के ऑर्डर. 10⁻5 के सामने 10⁻² -1 को इग्नोर कर सकते हैं ना. हाँ सर. 1 लाख के सामने या 15 लाख के सामने या 10 लाख के सामने हम लोग 0.1 को कुछ मानेंगे क्या? इग्नोर कर सकते हैं ना हम लोग. हाँ सर. दैट्स व्हाई प्रैक्टिकली फॉर गैसेज इफ नॉट वेल. हाँ, यहीं पर अगर मैं बोल रहा हूँ 10,000 मोल्स रख दिए फिर तो कंपेरेबल हो जाएगा ना. इज इट ओके? फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे सर? फिर तुमको पूरा एमजी का कंट्रीब्यूशन यहाँ लेना पड़ेगा, जैसे बाकी फ्लूइड में किया था वैसे गैस में भी करेंगे. ठीक है, सर वो N2 का फिर से एक बार क्लियर क्या मैंने बोला N2 गैस, मान लो यहाँ पर N2 गैस होता है 1 मोल होता, मान लो 2 मोल भी कर दिया तो 2 मोल किया तो 2 मोल का मास 56 ग्राम है ना. 56 gram is 56 into 10⁻³ kg. This much is mass and m into g gives you the weight, है ना. हाँ सर. और डिवाइडेड बाय कुछ एरिया भी करना पड़ेगा तो वो प्रेशर का कंट्रीब्यूशन आएगा. बट ये सब जो करोगे इट इज कमिंग इन द रेंज ऑफ 0.1 0.2 ऐसा कुछ आने वाला है ना. Yes, sir.
तो 0.1 0.2 जो आने वाला है, और हम लोग जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं वो 1 ये एसआई यूनिट में, ये भी ध्यान में रखना, ये एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं 6 एटीएम को, ये 6 इंटू 101 1.013 इंटू 10⁵ होगा, है ना, वो ऑलमोस्ट 6 लाख जैसा हो जाएगा, जिसके सामने 0.1 कुछ नहीं है ना। सर आप एक बार प्रेशर एट पी और प्रेशर एट सी एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्रेशर है पी एंड सी। बी एंड सी ना? यस सर। ये तो मैंने कई बार कर दिया, तुम कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो इसका मतलब। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सब लोग ध्यान से सुनो। आप ये नहीं कि वंस मोर करते जाएंगे, 100 लोगों को 100 लोग 100 बार, सर तुम्हारा सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा। सर हाँ जी, उसके साथ पीबी और पीसी आप फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो डेंसिटी वाला। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब भी मैंने बोला सब साथ में बोला है कि प्रेशर एट ए जो भी है उससे बी का ज्यादा होगा प्रेशर, ये समझ में आया? यस सर। और कितना ज्यादा होगा, इसलिए हम लोगों ने नंबर लिखा है ना कि whenever you are going down by 76 सेंटीमीटर it will increase the pressure by 180, ठीक है। वो यूनिटरी मेथड अप्लाई करो 76, और यहाँ पर यूनिटरी मेथड वैलिड है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था ना, रो जी एक्स लिखते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहाँ भी हो यूनिटरी मेथड इज अलाउड। तो क्या करेंगे, 76 सेंटीमीटर इज इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय 180, तो 152 सेंटीमीटर विल इंक्रीज द प्रेशर बाय व्हाट, एटीएम, है ना, कर सकते हैं ना ये काम। यस सर। इज इट ओके? तो दैट विल बिकमिंग 2, तो 2 से इंक्रीज हुआ है, तो पहले कितना था, ए पे जो प्रेशर था दैट वाज 1, और 2 का इंक्रीमेंट, तो टोटल कितना हो गया 3, है ना। सिमिलर केस सी के लिए, सी का प्रेशर आ गया 380, अब यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट कितना होगा, तो दैट इंक्रीमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, है ना। वो प्रोपोर्शनलिटी कितनी है, 10.3 मीटर की, 10.3 मीटर वाटर में डाउन जाओगे तो इट विल इंक्रीज द प्रेशर बाय 180, तो 10.3 मीटर वाटर इंक्रीजेस द प्रेशर 180, so 5.15 मीटर विल इंक्रीज द प्रेशर बाय 0.5 एटीएम, है ना, यूनिटरी मेथड, सिंपल, क्लियर है। यस सर। तो 0.5 का इंक्रीमेंट आया है और ऊपर 3 था, तो नीचे कितना होगा 3.5, क्लियर। ओके सर। चलो, तो ये कहानी थी लिक्विड कॉलम, गैस कॉलम, इस तरह का मिक्स कुछ दे दे तो उसकी। अब इस चीज को यूज किया, इतनी कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तुमको कहीं कहीं, मोस्टली फिजिक्स में मिलेंगे, केमिस्ट्री में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो हम लोग आगे पढ़ने वाले ना बैरोमीटर, मैनोमीटर, उसमें इन चीजों को यूज किया गया। तो नाउ लेट्स मूव टू बैरोमीटर एंड देन वी सी मैनोमीटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, फर्स्ट है बैरोमीटर के थ्रू करते हैं। तो बैरोमीटर के थ्रू क्या करते हैं, कहाँ का प्रेशर करते हैं, तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी गिवन प्लेस हम लोग मेजर करते हैं। वो सी लेवल पे करेंगे तो वो 1 एटीएम के बराबर आएगा, ऊपर कहीं जाके करेंगे, पहाड़ों पे करेंगे तो इट विल बी लेस देन 1 एटीएम, है ना। ओके, किसी ने पूछा कि व्हाई वी आई हैव टेकन ओनली N2, इट वाज अ प्रैक्टिकल केस कि N2 एयर का मोस्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज N2 ओनली, है ना, इसलिए मैंने N2 लिया, यू कैन टेक एनी केस, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सर, हाँ, और ऐसे भी, ठीक है, और सर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना कि क्या आ जाएगा 28 की जगह, है ना। क्या सर? ओके, अगर मैंने O2 भी लिया होता तो क्या होता, 28 जहाँ लिखा हुआ 32 लिखता है ना। हाँ सर, तो वो लोग भी दे सकते हैं, हम लोग भी ले सकते हैं। हाँ, मतलब अभी मैंने जस्ट एग्जांपल बोला, बट इफ यू आर हैविंग एनी गैस you have to consider if it is not like 10,000 mole 50,000 mole, ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5 mole 10 mole जैसा दिख रहा है, वहां पर प्रेशर एट एवरी पॉइंट विल बी टेकिंग सेम, है ना। दैट वाज द gist or that was the conclusion of that discussion, है ना। I just took one example of N2, whatever example you want to take you can take it and you will be getting कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो बाकी रेंज आ रहा है उसके सामने इनका वेट के कारण जो प्रेशर है दैट इज वेरी स्मॉल, है ना। यस सर। तो बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर is the device used to measure
एटमॉस्फेरिक प्रेशर at any given place. और ये एक ऐसी डिवाइस है जो तुम खुद भी बना सकते हो। बहुत ही कैसा है डिवाइस ये? एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मर्क्यूरी फिल किया, और उसके अंदर एक इन्वर्टेड ट्यूब डाल दिया, ठीक है। और इन्वर्टेड ट्यूब में वैक्यूम मेंटेन करते हुए, सर वो मर्क्यूरी है। दिस इज मर्क्यूरी, दिस इज बैरोमीटर। हाँ, मतलब एक कोई भी कंटेनर लो, उसके अंदर मर्क्यूरी ले लो और उसके अंदर एक ट्यूब ले लो और उल्टा करके डाल दो while maintaining the vacuum if you want the accurate value, otherwise it will be called a faulty barometer अगर उसके अंदर एयर ट्रैप्ड रह गया तो if it is not a faulty barometer you are maintaining a vacuum. Now एक और चीज समझ लो साथ में कि in any continuous given fluid at a given level pressure will be same at every point, है ना? Yes, sir. मैंने जैसे ये बॉटल ले लिया, इसके अंदर पानी रखा हुआ है, इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर देखूंगा दैट विल बी सेम एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस प्लेस, है ना? Yes, sir. दैट्स व्हाई अब यहाँ पे अगर मान लो मेरे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, मतलब मेरे को यहाँ का प्रेशर चाहिए ना? इज इट ओके? Sir, can you repeat? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब इसके किसी भी सरफेस के ऊपर का किसी भी पॉइंट का प्रेशर ले ले, दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट। नाउ अब बताओ क्या इसका लेवल, अभी बनाना मत भूलो, क्या इसका लेवल ऐसा ही रहेगा मेंटेन? Yes, sir. The mercury level will increase. Why it will increase? That is my question. There is an external pressure of atmosphere. Okay, now if it doesn't increase, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है? अगर ये ऊपर नहीं जाता तो दिस इज वैक्यूम, वहां का प्रेशर कितना होता है? वैक्यूम का प्रेशर जीरो। प्रेशर जीरो हो जाएगा ना, इस पॉइंट का भी प्रेशर जीरो हो जाएगा बिकॉज दिस इज इन कांटेक्ट विद वैक्यूम, है ना? Yes, यहाँ का प्रेशर जीरो, तो रूल के हिसाब से यहाँ का प्रेशर जीरो होना चाहिए, जबकि यहाँ का प्रेशर जीरो नहीं है ना? Yes, sir. क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक will rise in this so that pressure again becomes same at every point at a given level. मतलब यहाँ जो प्रेशर होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए। ऐसा करने के लिए मर्क्यूरी को जितना राइज करना पड़ेगा वो इतना राइज करेगी। इज इट ओके? हाँ सर। नाउ अब ये राइज कितना होता है वो देख लेते हैं। अगर ये राइज x है और चूंकि ये मर्क्यूरी है 76 सेंटीमीटर, it will be 76 centimeter at sea level, है ना? Yes. So if you are putting your device at the sea level, you will observe a rise of 76 centimeter this thing. But if you are at किसी मान लो हिल एरिया में चले गए, हाइट पे चले गए, तो then it can be less than even 76 centimeter. It can be 75 meter. Okay. तो एक बार मर्क्यूरी का जो लेवल चेंज हो रहा है उसका रीजन बताओ बस। उसका रीजन क्या बताया मैंने? अगर ये लेवल चेंज नहीं होता तो यहाँ का प्रेशर जीरो रहता ना? क्या सर? हाँ सर। मान लो ऊपर पूरा वैक्यूम है, अचानक से तुमने यहाँ एटमॉस्फेयर लाया, तो एटमॉस्फेयर ने यहाँ प्रेशर लगाया ना? यस सर। वो प्रेशर यहाँ भी लगेगा ना? हाँ सर। वो प्रेशर यहाँ लाने के लिए ऊपर से क्या होगा, एक लिक्विड कॉलम आना चाहिए तभी तो उतना प्रेशर लगेगा ना? यस सर। है ना? दैट्स व्हाई दिस एक्स्ट्रा राइज इन लेवल ऑफ द मर्क्यूरी इज गिविंग यू द रिक्वायर्ड प्रेशर हियर व्हिच विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? यस सर। ठीक है? तो अगर ये राइज x है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट गिवन प्लेस will be rho of hg into g into x, है ना? Is it okay? Yes sir. Yes sir. And इसी को हम लोग लिख सकते हैं simply it will be equal to x will be equal to 76 centimeter or 760 millimeter at sea level, है ना? हाँ सर। Okay. So that's how we measure the pressure, atmospheric pressure. Done? Sir, Yes, sir. Pascal's law की like at a level liquid का
pressure should be same even though उसके ऊपर we have inverted something and if you are talking about a continuous liquid, चलो मैं लिख देता हूँ इसको, नीचे नोट में लिखो। sir but this is not continuous ना This is continuous, कोई गैप ये नहीं है ना, कोई ब्लॉकेज नहीं है ना बीच में, they are in contact, है ना? हाँ sir ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? In a continuous fluid, internal fluid, pressure at every point at a given level is same. ये एक्सपेरिमेंट तुम घर पे भी कर सकते हो। मान लो तुमने ये बॉटल को एक बकेट में रख दिया और फिर तुम पानी फिल करना स्टार्ट करो, ठीक है? और फिर एक काम करो, इसमें होल अगर करो, करना मत पिटा जाओगे, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी होल वाला है, ठीक है, तुम बॉटल के अंदर भरो पानी, लेकिन देखोगे इट विल बी मेंटेनिंग द सेम लेवल इन द बकेट ऑफ। Please explain that again. ओके, एक बकेट लो, ठीक है, एक बकेट घर के अंदर, और उसके अंदर एक बॉटल या कुछ भी ऐसा ले लो जिसमें एक होल हो। ओके, नाउ इफ यू आर फिलिंग द वाटर इन दिस वन, यहां तक तो ये भरेगा, तब तक बकेट में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट ये पूरा भरेगा साथ में। ओके, जब तक ये नहीं भर जाएगा तब तक देखोगे इसमें लेवल ऊपर नहीं जाएगा। हाँ सर। है ना? So that means it is maintaining a level to have the same pressure at the surface. Is it okay? सर लॉजिक नहीं समझा, प्लीज एक्सप्लेन। देखो ना, यहाँ अगर होल है तो अगर मैंने बोला कि इसके अंदर पानी भरने पर अगर इसी के अंदर हाइट बढ़ जाती, अगर इधर नहीं भरता, इधर नहीं जाता, तो यहाँ अगर ये भर जाता इधर, तो यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता ना। यस सर। और ये जो होल है यहाँ भी तो ये कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर के, इन दोनों जगहों पे प्रेशर कैसे बराबर होगा? हाँ सर। है ना? दैट्स व्हाई ये क्या करेगा, जब तक ये पूरा यहाँ तक नहीं भर लेता है तब तक अंदर भी लेवल बढ़ने नहीं देगा। ठीक है? बट अगर देन पूरा लेवल होने के बाद इफ अंदर का लेवल इंक्रीजेस तो फिर से अनबैलेंस हो जाएगा ना प्रेशर का? नहीं ना, फिर वो बराबर बढ़ेगा, दोनों अंदर बाहर दोनों बराबर बढ़ेगा, अलग अलग नहीं बढ़ेगा। तो लॉजिक फिर से बताइए ना। हाँ, लॉजिक क्या बोला मैंने? इफ अंदर का ही लेवल बढ़ता गया तो इस होल के कांटेक्ट में भी तो एटमॉस्फेयर रहा। यस सर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा रहेगा। हाँ। अगर बाहर वाटर नहीं रहा तो प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? नाउ अगर इसके अंदर बढ़ गया तो इसका जो अपर सरफेस रहेगा वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम बोल रहे हो। यस। दो डिफरेंट हाइट के पॉइंट्स पे सेम प्रेशर कैसे हो सकता है विद इन अ लिक्विड? हाँ, नहीं हो सकता, है ना? तो ये क्या करेगा, इधर भी फील करना स्टार्ट करेगा आफ्टर दिस पॉइंट। तो जब ये बराबर बराबर मेंटेन करने लगेगा तो हर पॉइंट पे सरफेस के कांटेक्ट में सिर्फ एटमॉस्फेयर रहा है ना। यस, हाँ समझा। इट विल बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। ठीक है, समझा सर, थैंक यू। ओके, तो एक काम करते हैं, आज यहीं पे एंड करते हैं। मैनोमीटर को नेक्स्ट डे करेंगे और फिर मैनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर जो आज तक बात की है बॉयल्स लॉ वगैरह की, तो स्पेशली बॉयल्स लॉ के कुछ क्वेश्चन ऐसे कॉलम से रिलेटेड आते हैं तो उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी अब क्लोज करते हैं। नेक्स्ट डे जैसा मैंने बताया मैनोमीटर करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे व्हिच विल इन्वॉल्व आइडियल गैस इक्वेशन एज वेल एज दिस कॉलम ऑफ लिक्विड एंड गैस का फंडा। ठीक है, इन सबको मिक्स करके ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो, ओके, बाय एवरीवन।